चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुजफ्फरपुर में खुला नियंत्रण कक्ष। और विजय दिवस के स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर सैन्य सदस्यों का दल दानापुर पहुंचा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल टीका लगवाकर देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। एक रिपोर्ट। टीकाकरण की प्रक्रिया की अगुवाई कर रहा है और देश को ये संदेश दे रहा है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है और हर किसी को कोविड के खिलाफ जंग को मजबूत करते हुए खुद को टीका लगवाना चाहिए। सोमवार 1 मार्च देश में टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आगाज हुआ। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगने की शुरुआत हुई। इस चरण की अगुवाई की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे और कोरोना टीके की पहली डोज लगवाई। सुबह का वक्त इसलिए चुना गया ताकि आम जनता को परेशानी न हो। टीका लगवाने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके टीका लेने की जानकारी दी। पीएम ने ट्वीट किया, एम्स में कोविड-19 टीके की पहली डोज ली। उल्लेखनीय है कि कैसे हमारे चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में तेजी से काम किया है। मैं सभी से अपील करता हूं, कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। आइए हम मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बनाएं। वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाया गया। इन लोगों ने कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को पूरी सावधानी बरतने और टीका लगवाने की अपील की। सोमवार को जब देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो 60 साल से अधिक की उम्र के तमाम वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों ने टीका लगवाया। इसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री शामिल रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उन्होंने गवर्नमेंट ओमांडुरर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वैक्सीन की पहली डोज ली। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी उसी अस्पताल में कोविड की वैक्सीन लगवाई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स में वैक्सीन लगवाई। उन्होंने सभी से टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी वैक्सीन की पहली खुराक ली। जो अब नए दौर का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और पहला दिन मुझे टीकाकरण का अवसर मिला है, मुझे बहुत खुशी है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने भी एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीका सुरक्षित है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना का मुफ्त टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए 3 प्रकार से निबंधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक ऑनलाइन होगा, दूसरा ऑन साइट और तीसरा समूह में प्रेरित करके लोगों का निबंधन होगा। निबंधन की प्रक्रिया शुरू है। टीकाकरण के लिए प्रदेश के 50 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी अस्पतालों समेत सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रेफरल अस्पताल और पीएचसी में निःशुल्क कोरोना टीकाकरण कल से ही शुरू होगा। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के आम लोगों को टीका लगाया जाना है। इसके साथ ही 45 वर्ष से ऊपर के वैसे लोगों को भी टीका लगेगा जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस चरण में टीकाकरण के लिए मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया गया है। राजधानी पटना में मीडिया कर्मियों के टीकाकरण के लिए गार्डिनर रोड अस्पताल को अधिकृत किया गया है। पटना स्थित महावीर वात्सल्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर एसएन सिन्हा ने बताया है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप कोरोना टीकाकरण कराया जा रहा है। डॉक्टर सिन्हा ने प्रदेशवासियों को निःशुल्क टीकाकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सराहना की है।
देखिए, जो भी हमारे पास आते हैं उनको आशंका का जैसे कोई भी सवाल करते हैं, जैसे कहते हैं कि रिएक्शन होता है क्या वैक्सीन करने के बाद, अभी तक उनको मैं बताता हूं कि अभी तक फर्स्ट फेज में जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुआ उसमें किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देखा गया है। ये अभियान जो कोरोना वैक्सीन का अभियान जो चलाया गया है, ये बहुत ही बड़ा काम हो रहा है और ये 100% सफल होने जा रहा है। सहरसा जिले में टीकाकरण अभियान के इस चरण की शुरुआत हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने शहर के एक निजी अस्पताल के कोरोना टीकाकरण सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार के गाइडलाइंस के तहत वैक्सीन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चरण में भी लोगों को टीका लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। अपना नियरेस्ट पॉइंट पर उनका ऑप्शन है कि जहाँ कहीं भी वो वैक्सीन रिसीव करें, या तो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट में भी। ये सरकार ने सभी जगह सुविधा दी है। 60 साल से ऊपर वाले जो भी हैं या 45 साल से लेकर 65 साल के लोग जो कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, इस बीमारियाँ जो रजिस्टर्ड हैं, उसके अनुसार जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स के द्वारा सर्टिफाइड हैं वो आके यहाँ पर वैक्सीन दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में भी टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। सदर अस्पताल, SKMCH सहित निजी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। टीकाकरण के बाद लाभार्थियों ने बताया कि सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण सरकार का एक अच्छा कदम है। फोटो इसमें आ जाएगा, अंदर ही करेगा। आपको मरना नहीं है। कोरोना टीका लगा है, सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया गया है कि ये फ्री में टीका लगाया जा रहा है। अभी जो कोविड काल में जिस तरह का सिचुएशन था, हम लोगों ने सभी काम को किया इस कोरोना से बचते हुए, और अभी ये टीका लगाया जा रहा है तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और इस टीका को लगने के बाद हम तो सुरक्षित हैं ही, और साथ ही हमारे घर परिवार वाले भी इससे सुरक्षित रहेंगे। सीतामढ़ी जिले में कृषि विभाग द्वारा आत्मा योजना के तहत 40 किसानों के समूह को प्रशिक्षण के लिए लखनऊ भेजा गया है। जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने बताया कि भेजे गए किसान वहां जाकर समेकित कृषि की विधि के बारे में जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि इस समूह का नेतृत्व तकनीकी प्रबंधक RD चौरसिया कर रहे हैं। सीतामढ़ी जिला के कृषकों को फील्ड प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है लखनऊ। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग टेक्निक को सीखेंगे। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में 5 दिवसीय ट्रेनिंग इनकी होगी, जहां ये तरह तरह के केस स्टडीज़ को भी देखेंगे, वैसे लोगों से भी मिलेंगे जिन्होंने फार्मिंग में एक्सेल किया है। इंटीग्रेटेड वेजिटेबल, फ्लावर, इसी के साथ साथ फिशरी पालन को भी सीखेंगे। मुजफ्फरपुर में AES और चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर जिलाधिकारी प्रणव कुमार द्वारा AES और चमकी बुखार नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया गया। जन जागरूकता और प्रचार प्रसार कोषांग द्वारा संचालित इस नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों की सक्रियता पर नजर रखी जाएगी। साथ ही आम जनता अपनी समस्या के समाधान के मद्देनजर इस नियंत्रण कक्ष से संपर्क स्थापित कर सकती है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-3456629 जारी किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पर सदर अस्पताल में एक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया और यहाँ पर टोल फ्री नंबर का भी सर्कुलेट किया गया है पूरे पब्लिक के लिए। तो आज से लगातार इस पूरे सीजन के लिए ये कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा। इसमें कई हंटिंग लाइन्स भी दिए गए हैं। 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में भारत को मिली असाधारण सफलता के 50वें साल के पूरा होने पर स्वर्णिम वर्ष को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलब्धि सभी सैन्य मुख्यालयों में वीरता के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। भारत की इस उपलब्धि को विजय दिवस के रूप में मनाने का शुभारंभ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी क्रम में विजय मशाल के साथ देश भर के भ्रमण पर निकला 4 सैन्य सदस्यों का दल कल दानापुर पहुंचा, जहां सैनिकों का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया गया।
इस अवसर पर दानापुर सब एरिया मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने शहीद जवानों को याद करते हुए उनकी वीरगाथा की चर्चा की। और अभी ये विक्ट्री फ्लेम यहाँ से कलकत्ता के लिए जाएगा। जैसे सब जानते हैं कि 71 ऑपरेशंस के 50 इयर्स पूरा हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में 71 जो एक अपने आप में जो जितने भी आज तक युद्ध हमारी फौज ने लड़े हैं उसमें एक मिसाल है 71 ऑपरेशंस का। स्वर्णिम विजय वर्ष की यात्रा का नेतृत्व कर रहे दिलीप कुमार ने बताया कि यात्रा देश की सफलता का स्वर्णिम गाथा है। ये मसाल जो है पिछले साल 16 दिसंबर को नेशनल वार मेमोरियल दिल्ली से प्रधानमंत्री द्वारा प्रज्वलित हुई है। ये मसाल 4 मसालें प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रज्वलित की गई हैं जो कि देश के चारों कोनों में घूम रही हैं। एक मसाल हम जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रज्वलित की गई हमें सौंपी गई और हम इसे उत्तर भारत में घुमा रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। ये विशाल है ना, ऊपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। अररिया जिले में बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने लॉकडाउन के दौरान किए गए अनाज वितरण की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद सभी राशन कार्ड धारियों को प्रतिमाह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देना तय किया गया था, जिसकी समीक्षा के लिए विभिन्न अधिकारियों से भी मुलाकात की गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर विचार करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग करना है आईसीडीएस केंद्र का। कोरोना महामारी के खिलाफ जो जंग था उस जंग में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे जिला के सारे प्रशासन बेहतर काम किए थे। आयोग के अध्यक्ष के हैसियत से मैं भी रात भर दिन भर जग करके काम अपने टीम के साथ कर रहे थे। और देश के भिन्न भिन्न कोना में जो लोग थे, देश के बाहर श्रीलंका में 50,000 लोग रुके हुए थे। हमने आयोग के चेयरमैन के हैसियत से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और वो लोग देश के अंदर में आए। तो ये सारा काम हम लोग किए हैं और हम जानते हैं कि देश के जितने भी राज्य हैं उसमें कोरोना और लॉकडाउन के जो संकट था उसमें बिहार एक अव्वल राज्य रहा है। बेगूसराय में आयोजित 67वीं बिहार राज्य सीनियर वॉलीबॉल महिला और पुरुष प्रतियोगिता समाप्त हो गई। महिला वर्ग के किताबी भिड़ंत में भागलपुर ने सारण को 3-0 से पराजित किया, जबकि पुरुष वर्ग में समस्तीपुर ने पूर्व मध्य रेल हाजीपुर की टीम को 3-2 से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। विजेता टीमों को उपस्थित गणमान्य लोगों ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फाइनल मैच में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल के बाद खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के तहत कई महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि सभी खेलों में देश के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए जिला स्तर पर भी विशेष पहल की जा रही है। इधर से पुरस्कार को बढ़ाना, खेल केंद्र को बढ़ाना, खेलो इंडिया करके एक मूवमेंट चलाना, फिट इंडिया करके मूवमेंट चलाना। जमात-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादुत्ता हुसैनी ने कहा है कि सशक्त परिवार सशक्त समाज अभियान आम लोगों के बीच पारिवारिक रिश्तों के महत्व को उजागर करने में सहायक सिद्ध होगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री हुसैनी ने कहा कि इस अभियान से सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ावा मिलेगा। उससे मिलजुल कर हमें हल करने की कोशिश करनी चाहिए और हमने इस्लाम की वैल्यूज़ भी बताई हैं कि इस्लाम की जो ख़ानदानी वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीका लेकर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का किया शुभारंभ।
प्रदेश के जिलों में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत, टीकाकरण के लिए निबंधन में आई तेजी। चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुजफ्फरपुर में खुला नियंत्रण कक्ष। और विजय दिवस के स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर सैन्य सदस्यों का दल दानापुर पहुंचा।